कहानी की शुरुआत में युनचा की मोम ने उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से 3 मिलियन के बदले फिक्स कर दी थी। युनचा बोलती है मैं ये शादी नहीं करूंगी, पर मोम उसे बोलती है कल तुम्हारी शादी उससे होकर रहेगी और उसे रूम में बंद कर कर चली जाती है। युनचा भी ऐसे तैसे कर कर वहाँ से निकलती है और अपने बॉयफ्रेंड जियाओ के पास पहुँचती है। जियाओ तो युनचा की ही छोटी बहन शिया के साथ था। ये देखकर बेचारी युनचा का दिल तो टूट जाता है। वो एक बार में बैठकर अपनी दोस्त के साथ अपना गम दूर कर रही थी। तभी उसी बार में हमारा हीरो मूचेन आ जाता है। उसके पैरों के नीचे एक पर्स आता है जो युनचा का था। वो युनचा का फोटो देखकर स्माइल करता है और उसे पर्स लौटाने आ जाता है। युनचा भी उसे अपनी दोस्त समझकर उसके सामने अपना दुखड़ा रोने लग जाती है। मूचेन उसे इतना ज्यादा ड्रंक देकर होटल रूम में लेकर आता है और उसे छोड़कर जा रहा था, लेकिन युनचा उसे वहीं रोक लेती है। मूचेन किसी को कॉल कर कर युनचा के कपड़े चेंज करने के लिए बुलाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग युनचा जब जागती है उसे लगता है उसने किसी सर्विसमैन के साथ नाइट स्पेंड कर ली है, इसलिए कुछ पैसे और एक नोट रखकर वहाँ से निकल जाती है। मूचेन की नींद खुलती है और वो नोट को देखकर स्माइल करता है क्योंकि उसमें लिखा था तुम्हें इस तरीके की जॉब छोड़ देनी चाहिए और एक अच्छी सी नौकरी करनी चाहिए। यानी मूचेन समझ जाता है उसने इसे कुछ और समझ लिया है। होटल के बाहर युनचा अपनी मोम और छोटी बहन को देख लेती है जो उसे ही पकड़ने आई थी ताकि उसे शादी के मंडप तक ले जाए और उस अमीर बूढ़े से उसकी शादी करा सके। युनचा वापस रूम में आकर मूचेन से हेल्प मांगती है। मूचेन बोलता है इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। युनचा पूछती है बताओ क्या चाहिए तुम्हें। मूचेन बोलता है वो तो तुम्हें ही सोचना होगा, तुम्हारे पास टाइम है, सोचकर बता देना। तभी युनचा उसे किस कर देती है और मोम और उसकी बहन अंदर आ जाती है। मोम युनचा को वहाँ से लेकर जा रही थी। मूचेन बोलता है ये मेरी है, आप इसे यहाँ से नहीं ले जा सकती। तभी उस अमीर बुड्ढे का बटलर बोलता है इसकी शादी हमारे साहब के साथ फिक्स हो गई है, हमारे साहब ने तो इसकी मोम को 3 मिलियन भी दिए हैं। मूचेन बोलता है पर ये शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि ये प्रेग्नेंट है और ये बच्चा हम दोनों का है। ये सुनकर मोम युनचा पर भड़कने लगती है, मेरे घर में वापस आने का सोचना भी मत, और फिर परेशान हो जाती है उस बुड्ढे से शादी कौन करेगा, मैं ऑलरेडी 3 मिलियन ले चुकी हूँ। युनचा अपनी मोम को आइडिया देती है क्यों ना आप शिया की शादी उस बुड्ढे से करा दे, ये अच्छा ऑप्शन है। जिया बोलती है मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मोम बोलती है लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं। युनचा उसे कॉन्ग्रेचुलेट बोलकर चली जाती है। मूचेन भी उसके पीछे आता है। युनचा बोलती है क्या हुआ, थैंक यू चाहिए ना। मूचेन बोलता है तुम अपना वादा भूल रही हो। युनचा बोलती है ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगी पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें वो सर्विसमैन वाली जॉब छोड़नी होगी। मूचेन सोचता है ये मुझे अभी भी वही समझ रही है और उसे ओके बोल देता है। दोनों फटाफट से अपनी शादी रजिस्टर करा देते हैं। युनचा उसे अपने घर का एड्रेस देती है, हम दोनों यहीं रहेंगे, रात को आ जाना। नेक्स्ट सीन में मूचेन अपने ऑफिस में काम कर रहा था। एक्चुअली में मूचेन जी ग्रुप का प्रेसिडेंट है। तभी उसका दोस्त लू भी वहाँ आता है। जब देखो काम करते रहते हो, इतने पैसे किसके लिए कमा रहे हो। मूचेन बोलता है अपनी वाइफ के लिए। लू बोलता है तुम तो सिंगल हो ना, तो मैरिड होने का बहाना क्यों कर रहे हो। मूचेन उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है, देखो आज ही शादी कर ली है, अब तो तुम्हें यकीन होगा ना। लू बोलता है भाई तुमने रातों रात किस लड़की से शादी कर ली है, मुझे तो बुलाया भी नहीं। मूचेन बोलता है सारी बातें बाद में समझाऊंगा। तभी सेक्रेटरी आकर मूचेन को युनचा की इन्फॉर्मेशन की फाइल देता है, जिसके बाद वो अपनी वाइफ को पिक करने के लिए सीधा उसके ऑफिस पहुंच जाता है और उसे कॉल कर कर पूछता है जान कहाँ हो, मैं तुम्हारा ऑफिस के बाहर वेट कर रहा हूँ। युनचा पूछती है तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे पता चला। मूचेन बोलता है तुमसे शादी की है, अब वाइफ का अता पता तो रखना ही होगा ना। युनचा बाहर आती है और उसकी महंगी कार देखकर पूछती है क्या तुम्हारी लॉटरी निकली है। मूचेन बोलता नहीं ये कार मेरे नए बॉस की है, मैं उनका ड्राइवर हूँ, उन्होंने मुझे घूमने को कहा तो मैंने सोचा अपनी वाइफ को घुमा लूं। युनचा उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। मूचेन उसे गुलाब के फूलों का गुलदस्ता देता है, ये हमारी शादी की खुशी में। युनचा बोलती तुम्हें इन पर पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। मूचेन बोलता पैसे बर्बाद नहीं वसूल हो गए हैं तुम्हारी स्माइल से। घर आकर मूचेन युनचा के लिए अपने हाथों से खाना भी बनाता है ताकि उसे इम्प्रेस कर सके। इसके बाद मूचेन शावर ले रहा था पर कॉकरोच को देखकर चिल्लाने लग जाता है। युनचा बाथरूम में आकर देखती है और पहले तो उसे टॉवल पहनने को कहती है और फिर कॉकरोच का काम तमाम कर कर बोलती है तुम इतने बड़े हो गए हो और एक कॉकरोच से डरते हो।
मूजन बेचारा कुछ नहीं बोलता। युनचा की नजर उसकी बॉडी पर जाती है, ये कितना हॉट है, और वहाँ से जाने लगती है। मूजन उसे रोक कर पूछता है, तुम शर्मा रही हो ना? युनचा बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं युनचा बेड पर सोएगी और मूजन सोफे पर। नेक्स्ट डे ऑफिस में युनचा की बॉस उसे अपनी मैगजीन के लिए मिस्टर लू का इंटरव्यू लेने को बोलती है। युनचा अपनी दोस्त के साथ लू की कंपनी पहुंच जाती है, लेकिन बॉडीगार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते। मूजन भी अपने दोस्त मिस्टर लू से मिलने आया था। मिस्टर लू बोलता है, कल रात तुम्हारी वेडिंग की फर्स्ट नाइट थी, कैसी रही? मूजन बोलता है, देखो मेरा मजाक मत उड़ाओ। तभी वो अपनी वाइफ यानी युनचा को वहाँ देख लेता है, इसलिए मिस्टर लू के पीछे तुरंत छुप जाता है। मिस्टर लू पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? मूजन बोलता है, सारी बातें मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, अभी चुपचाप चलो। युनचा मिस्टर लू को देखकर उसके पास आती है और उसे इंटरव्यू देने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन मिस्टर लू इंटरव्यू देने से साफ मना कर देता है। युनचा और ज्यादा इंसिस्ट करने लग जाती है। मिस्टर लू बोलता है, देखो बार बार एक बात मत बोलो, मुझे गुस्सा आ जाएगा, फिर बाद में बोलोगी मैं रूड हो रहा हूँ। ये बोलकर जाने लगता है। मूजन भी वहाँ से उसके पीछे खिसक लेता है। युनचा की फ्रेंड सू बोलती है, अगर हमने ये इंटरव्यू नहीं लिया तो बॉस तो हमें छोड़ेगी नहीं। तभी मूजन अपनी मुंडी मोड़कर अपनी वाइफ को देख रहा था। युनचा को वो जाना पहचाना लगता है, मेरा पति यहाँ क्या कर रहा है? मूजन मिस्टर लू को अपनी सारी कहानी बता देता है और फिर बोलता है, तुमने मेरी वाइफ को धक्का कैसे मारा? मिस्टर लू बोलता है, मैंने तो उसे टच भी नहीं किया, फालतू में इंजाम क्यों लगा रहे हो? मूजन बोलता है, ठीक है तो तुम्हें उसकी मैगजीन के लिए इंटरव्यू देना होगा। मिस्टर लू ओके बोल देता है। मूजन को युनचा का कॉल आता है, तुम अभी कहाँ पर हो? मूजन बोलता है, मैं अपने काम पर हूँ, क्या तुम मुझे मिस कर रही हो मेरी प्यारी वाइफ? युनचा बोलती है, ऐसा नहीं है, मैंने अभी तुम्हारी जैसे शक्ल का आदमी यहाँ देखा। मूजन बोलता है, तो कॉल कर कर कंफर्म कर रही हो मैं काम पर गया हूँ या नहीं? वैसे तुम्हें तो पता है ना मैं लड़कियों में कितना ज्यादा पॉपुलर हूँ। युनचा उसकी बात सुनकर हंसने लग जाती है और कॉल कट कर देती है। रात को मूजन उससे पूछता है, आज तुम घर आने में इतनी लेट कैसे हो गई? युनचा बोलती है, मेरी बॉस ने मुझे मिस्टर लू का इंटरव्यू लेने के लिए भेजा था, पर उनके बॉडीगार्ड्स ने मुझे गेट से ही भगा दिया। मूजन बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मेरा बॉस और मिस्टर लू बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। युनचा खुश होकर उससे हग कर लेती है। अगर ये इंटरव्यू हो गया तो मैं तुम्हें जरूर डिनर पर ले जाऊंगी। नेक्स्ट डे मिस्टर लू इंटरव्यू दे देता है। इंटरव्यू खत्म होते ही मूजन भी वहाँ टपक पड़ता है। युनचा पूछती है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मूजन बताता है, आज मेरे बॉस ने मुझे छुट्टी दी है। और मिस्टर लू को बोलता है, तुम्हारा काम खत्म हो गया ना, अब यहाँ खड़े क्यों हो, जाते क्यों नहीं? मिस्टर लू सोचता है, ये मेरा दोस्त मुझसे ही जलकर मर जाएगा, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद युनचा मूजन को डिनर पर लेकर जाती है। मूजन को अपने दोस्त मिस्टर लू की बात याद आती है, तुम्हें अपनी वाइफ को अपनी असलियत बता देनी चाहिए, बाद में सच पता चलेगा तो हो सकता है वो तुम्हें छोड़कर चली जाए। मूजन को खोया देख युनचा पूछती है, क्या हुआ? मूजन बोलता है, कुछ भी नहीं, और पूछने लगता है, अगर मैं अचानक से अमीर हो जाऊंगा तो तुम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी ना? युनचा बोलती है, बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है मैंने तुमसे शादी किस लिए की है? मूजन बोलता है, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मैं नहीं चाहती मेरी मोम फिर से मुझे पैसों के लिए टॉर्चर करे, इन्हीं पैसों के लिए वो मुझे बेचने वाली थी। ये सब सुनकर मूजन उसे कुछ भी नहीं बताता और बात को हंसी में टाल देता है। रात को मूजन सोफे पर सोने जा रहा था। युनचा उसे आज अपने साथ ही बेड पर सोने को बोल देती है, तो वो बहुत ही ज्यादा शाय फील कर रहा था। दोनों बेड पर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में युनचा की बॉस उसके काम की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है। सारे एम्प्लॉय को इससे सीखना चाहिए। जिया नाम की एम्प्लॉय उससे बहुत ही ज्यादा जल रही होती है। ऑफिस की छुट्टी के टाइम अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी युनचा को मूजन का कॉल आता है, आज मैं तुम्हें पिक करने नहीं आ पाऊंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। युनचा बोलती है, कोई बात नहीं, मेरे पास अम्ब्रेला है। लेकिन जिया तुरंत वो अम्ब्रेला उठाकर चली जाती है, जिसके बाद बारिश में भीगने की वजह से युनचा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। मूजन तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल कर वहाँ बुला लेता है। डॉक्टर चेक कर उसे मेडिसिन बता देता है। युनचा भी होश में आती है और डॉक्टर को देखकर पूछती है, तुम तो गरीब हो ना, फैमिली डॉक्टर यहाँ कैसे आ गया?
मूशन बोलता है ये हमारे पड़ोस में रहता है। युंचा बोलती है मैं तो यहाँ 1 साल से रह रही हूँ, मैंने तो यहाँ आसपास किसी डॉक्टर को नहीं देखा। मूशन बहाना बना देता है ये डॉक्टर हमेशा बाहर रहता है, आज ये घर पर था, मैंने इसे देखा तो तुम्हारे इलाज के लिए बुला लिया। डॉक्टर भी उसके झूठ में उसका साथ दे देता है। रूम से बाहर निकलते ही डॉक्टर पूछता है तुमने अपनी वाइफ को झूठ क्यों बोला, तुम्हारा इतना बड़ा विला है तो इस छोटे से घर में क्यों रह रहे हो। मूशन बोलता क्योंकि मेरी वाइफ को इस तरह की लाइफ ही पसंद है तो मैं उसे दुखी नहीं कर सकता, और तुम भी अपना जल्दी से सामान उठाकर सामने वाले घर में शिफ्ट हो जाओ, नहीं तो मेरी वाइफ को शक हो जाएगा। मूशन चेक करता है युंचा का फीवर अभी तक ठीक नहीं हुआ तो उसे काम से 2 दिन की छुट्टी लेने को कहता है। युंचा मना कर देती है तो मूशन उसके क्लोज आता है। युंचा को लगता है वो उसे किस करने वाला है, इसलिए अपनी आईज क्लोज कर लेती है, पर मूशन तो ब्रेकफास्ट बनाने निकल जाता है। युंचा का पॉपेट हो जाता है। मूशन को उसकी मॉम का कॉल आता है, जल्दी घर वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मूशन बोलता है आप तो अब्रॉड में थी ना, वापस कब आ गई। मॉम बोलती है वाइफ क्या मिल गई, अपनी मॉम को भूल गए हो, मुझे तुम्हारे दोस्त ने सब कुछ बता दिया है। मूशन बोलता है तो उसने मेरी चुगली आपको कर दी है। मॉम बोलती है इससे पहले मैं तुम्हारी शादी किसी और के साथ फिक्स कर दूं, जल्दी से अपनी वाइफ से मुझे मिलवा दो। मूशन बोलता है जब टाइम आएगा मैं मिलवा दूंगा, अभी मैं बिजी हूँ। ये कहकर कॉल कट कर देता है। युंचा को ब्रेकफास्ट कराने के बाद यूजन उसे लॉकेट गिफ्ट करता है। युंचा पूछती है तुम मुझे गिफ्ट क्यों दे रहे हो। मूशन बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और उसे वो लॉकेट पहना देता है। युंचा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मूशन उसे अपना बैंक कार्ड देता है, इसमें ज्यादा नहीं पर कुछ पैसे हैं, तुम्हारे काम आ जाएंगे। युंचा लेने से मना कर देती है, मैं तुम्हारे पैसे कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। मूशन बोलता अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। ये सुनकर युंचा उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है। मूशन उसे फोरहेड पर किस करता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में सू देखती है मैक्सिन वाला लॉकेट युंचा ने पहना है। सू पूछती है मुझे बिना बताए तुमने कौन सा अमीर ज्यादा ढूंढ लिया है। युंचा बोलती है क्या हुआ। सू बोलती है देखो ये दोनों नेकलेस सेम है, ये पूरे वर्ल्ड में एक ही पीस है। युंचा बोलती है ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है, जरूर ये उसकी कॉपी होगा, उसकी इतनी इनकम नहीं कि वो मुझे असली वाला दे सके। तभी जिया बोलती है चलो तुम्हें पता तो है तुम्हारे हस्बैंड की ये खरीदने की औकात नहीं है, वैसे भी वो ड्राइवर है, कहाँ ये सब अफोर्ड कर पाएगा। युंचा को बहुत ही ज्यादा बुरा लग जाता है। तभी बॉस आकर गुड न्यूज देती है, इस बार हमारी मैगजीन की सेल्स 3 गुना ज्यादा हो गई है, और इसका सारा क्रेडिट युंचा को जाता है। इवन की बॉस उसे एक पेन ड्राइव भी देती है, इसमें इम्पोर्टेंट डेटा है, चेक कर मुझे सेंड कर देना। जिया मौका देखकर उसके डेटा के साथ छेड़छाड़ करने लग जाती है। तभी युंचा वहां आकर बोलती है बॉस ने तुम्हें बुलाया है। वो दोनों केबिन में आते हैं पर बॉस तो वहाँ नहीं थी। जिया डर जाती है। युंचा बोलती है तुम मुझसे क्या चाहती हो, पहले तो मेरा अम्ब्रेला उठाकर ले गई और आज डेटा के साथ गड़बड़ कर रही थी। जिया बोलती है इस कंपनी में मैं तुमसे पहले आई थी तो तुम मुझसे आगे कैसे जा सकती हो। युंचा उसे धमकी देती है अगर तुम नहीं चाहती मैं बॉस को तुम्हारे कारनामों के बारे में बताऊं तो खुद ही रिजाइन देकर चली जाना। ये बोलकर वो निकल जाती है। युंचा अपनी दोस्त सू के साथ घर जा रही थी। रास्ते में सू युंचा के हस्बैंड को एक महंगे से रेस्टोरेंट में देख लेती है। सू बोलती है तुम्हारा हस्बैंड रिच हो गया है क्या, इतने महंगे रेस्टोरेंट में कैसे आ गया, इसमें जाने के लिए तो हमारी 2 मंथ की सैलरी भी कम पड़ जाएगी। युंचा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। सू बोलती है देखो वो एक लेडी के साथ भी है। युंचा को लगता है जरूर उसके हस्बैंड ने पहले वाला काम शुरू कर दिया है, यानी सर्विसमैन का। घर पर आते ही युंचा अपने हस्बैंड को बोलती है अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझे बोल सकते हो ना, और उसका डेबिट कार्ड और नेकलेस भी वापस कर देती है। मूशन बोलते क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या। युंचा बोलती है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम कभी प्रीवियस कंपनी में जॉब नहीं करोगे। मूशन बोलता है तुम्हें किसने कह दिया मैंने पुरानी कंपनी को ज्वाइन किया है। युंचा बोलती है आज घर आते समय मैंने तुम्हें एक रेस्टोरेंट में लेडी के साथ देखा था, और ये नेकलेस जो तुमने मुझे दिया है दुनिया में एक ही है, इतना महंगा नेकलेस तुम्हारे पास खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए। युजन बोलता है पागल लड़की, वो मेरी मॉम है और दूसरा ये नेकलेस फर्स्ट कॉपी है। युंचा बोलती है ठीक है पर मुझे तुम्हारी मॉम से मिलना है, उन्हें डिनर पर इनवाइट कर लो। मूशन को मजबूरन अपनी मॉम को कॉल कर इनवाइट करना पड़ता है। डिनर पर युंचा मॉम को एक प्रेजेंट गिफ्ट करती है, पर मॉम तो अपनी बहू के लिए भर भर कर प्रेजेंट लेकर आई थी। मुझे नहीं पता था तुम्हें क्या पसंद आएगा इसलिए सब ले आई। इवन की उसे ब्लैक कार्ड भी देती है, जितने चाहे मर्जी उतने पैसे खर्च करो। युंचा तो शौक हो जाती है।
मूशन बात को संभालते हुए बोलता है, मेरे डैड के मरने के बाद मेरी मोम ने एक अमीर आदमी से शादी कर ली है, इसीलिए ये रिच है। मोम को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन अपने बेटे के झूठ में हाँ मिलाना पड़ता है। मोम रेस्टोरेंट में इतना सारा महंगा खाना ऑर्डर कर देती है, जो सुन और देख कर युंचा के तो होश ही उड़ जाते हैं। मोम बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे बेटे ने सच में शादी कर ली है। पिछले साल ही मैंने और इसके डैड ने मिलकर इसे एक पांडा अडॉप्ट कर दिया था, बिल्कुल बच्चा है ये। युंचा फिर से शॉप में चली जाती है। मूशन बात को संभालते हुए बोलता है, क्या मोम आप भूल गई हैं? आपने पांडा नहीं, पांडा की डोल दी थी। मोम फिर से मुंह सड़ाकर बोलती है, हाँ वही दी होगी। डिनर के बाद मिस्टर लू भी मोम से मिलने आ जाता है। मूशन लू को बोलता है, तुम मेरी वाइफ को घर छोड़ दो, मैं मोम को होटल छोड़ने जाता हूँ। मोम मूचन को समझाती है, कब तक ऐसा चलता रहेगा? तुम अपनी वाइफ को सच क्यों नहीं बता देते? बाद में ये प्रॉब्लम और भी बड़ी हो जाएगी। मूचन बोलता, टाइम आने पर मैं उसे सच बता दूंगा। मोम बोलती है, वो एक सीधी सादी लड़की है, इतने बड़े झूठ को संभाल नहीं पाएगी, इसलिए जल्दी कर उसे सब बता दो। मिस्टर लू युंचा को उसके घर छोड़ देता है। जिया उनकी फोटो क्लिक कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग युंचा को उसकी दोस्त सू का कॉल आता है, तुम अभी तक सो रही हो क्या? तुमने न्यूज नहीं देखी? तुम्हारे और मिस्टर लू की चक्कर की खबर आग की तरह फैल गई है। सेक्रेटरी वो पोस्ट मूचन को दिखा देता है। मूशन अपने सेक्रेटरी को बोलता है, ये सारी पोस्ट डिलीट करवा दो। सेक्रेटरी बताता है, बहुत सारे लोग ये पोस्ट देख चुके हैं, ये बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, हमें कुछ और करना होगा। युंचा के ऑफिस में आते ही उसके कलीग्स गॉसिप करने लग जाते हैं। सू को अपनी दोस्त के लिए बुरा लगता है, इसलिए उनसे झगड़ने जा रही थी, लेकिन युंचा उसे चुपचाप कर बिठा देती है। मूचन इंटरनेट पर देखता है युंचा के लिए लोग बैड कमेंट्स कर रहे हैं, यानी लोगों ने उसकी वाइफ की इज्जत की धज्जियां उड़ा रखी थी। मूशन युंचा को कॉल करता है, तुम ठीक तो हो ना? युंचा बोलती है, तुम चिंता मत करो, लोगों का क्या है, कुछ दिन में भूल जाएंगे। पर मूशन से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है, जिसमें वो सभी को बता देता है, युंचा मेरी वाइफ है और मिस्टर लू मेरा दोस्त है। लास्ट नाइट हम सब डिनर पर गए थे, मैंने ही अपने दोस्त को मेरी वाइफ को घर छोड़ने को कहा था, पर आप लोगों ने तो मेरी वाइफ पर कितने सारे इल्जाम लगा दिए। अगर इसके बाद किसी ने एक शब्द भी कहा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। युंचा भी ये इंटरव्यू देख लेती है और उसे अपने हस्बैंड का सच पता चल जाता है, यानी ये मुझे अभी तक बेवकूफ बना रहा था। मूशन उसे बोलता है, प्लीज मुझे अपनी बात एक्सप्लेन करने का एक मौका तो दो। युंचा बोलती है, क्या समझाना चाहते हो? कैसे तुमने मुझे स्टेप बाय स्टेप अपने ट्रैप में फंसाया, धोखेबाज कहीं के। मूशन बोलता है, मैंने तुम्हें झूठ कहा क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। युंचा बोलती है, तुम्हें कई मौके मिले होंगे मुझे सच बताने के, पर फिर भी तुमने छुपाया। शादी से लेकर अभी तक सिर्फ तुमने झूठ ही कहा है। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और नेकलेस फेंक कर चली जाती है। मूशन बोलते पर मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता। युंचा बोलती है, तो फिर सीधा कोर्ट में मुलाकात होगी। नेक्स्ट डे युंचा ने मूशन को डिवोर्स पेपर साइन कर भेज दिए थे, तुम भी इस पर साइन कर देना। मूचन उसे बात करने के लिए कॉल करता है, पर वो मैडम कॉल नहीं उठाती, तो सीधा उसके घर पहुंच जाता है। युंचा भी मूचन का सामान बांधकर उसे दे देती है, निकलो मेरे घर से। मूचन पूछता है, इसका क्या मतलब है? ये मेरा भी घर है। युंचा बोलती है, ये घर मैंने शादी से पहले खरीदा था, इसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं। मूचन बोलता है, पर हम शादीशुदा हैं, अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ रह सकता हूँ हस्बैंड के हक से। युंचा बोलती, ठीक है तो तुम यहाँ रहो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मूशन उसे रोकता है, तुम यहाँ रह जाओ, मैं ही चला जाता हूँ। युंचा बोलती है, डिवोर्स पेपर साइन करना मत भूलना। ये कहकर अपने घर का डोर बंद कर लेती है। नेक्स्ट डे ऑफिस पहुंचकर युंचा को पता चलता है मैगजीन कंपनी को मूचन ने खरीद लिया है। युंचा सीधा मीटिंग रूम में पहुंच जाती है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ, फिर भी तुम अपने पैसे मुझ पर क्यों बर्बाद कर रहे हो? मूचन बोलता, मैं बस तुम्हें पाना चाहता हूँ। युंचा बोलती, ठीक है तो मैं ही रिजाइन दे देती हूँ। मूशन बोलता, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं कंपनी के सभी लोगों को निकाल दूंगा। सोच लो, तुम्हारी वजह से बेकसूर लोगों की नौकरी चली जाएगी। युंचा बोलती है, मुझे नहीं पता था तुम इतने जालिम हो। मूशन बोलता है, अब तो बहुत देर हो गई है ये जानने में। ऑफिस खत्म होने के बाद मूचन युंचा का वेट कर रहा था, लेकिन युंचा तो उसे इग्नोर कर जा रही थी। मूचन बोलता, रात बहुत हो गई है, यहाँ टैक्सी भी नहीं मिलने वाली, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन तभी युंचा की दोस्त सू वहाँ जाती है उसे पिक करने। मूचन का तो मुंह बन जाता है और अपने सेक्रेटरी को कॉल कर बोलता है, कुछ दिनों के लिए सू को बिजनेस ट्रिप पर बाहर भेज दो।
नेक्स्ट डे युनचा उसे कुछ फाइल देने केबिन में आती है। मूशन बोलता है जब तक मैं ये फाइल रीड कर रहा हूँ तुम्हें मेरे सामने बैठना होगा। युनचा बैठ जाती है लेकिन मुंह फेर कर। मूशन नोटिस करता है युनचा की कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। एक्चुअली में युनचा के पीरियड्स आए होते हैं तो मूशन अपने सेक्रेटरी के हाथ उसके लिए जिंजर टी भेजता है। ये मेरे बॉस ने आपके लिए भेजा है। युनचा इस पर भी कुछ रिएक्ट नहीं करती। घर जाते टाइम मूशन आज फिर से उसका वेट कर रहा था। आज तुम्हारी दोस्त सू तुम्हें लेने नहीं आएगी क्योंकि वो तो शहर से बाहर है। युनचा धमकी देती है मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी और वहाँ से जाने लगती है। युनचा का एक्स बॉयफ्रेंड जियाओ आकर युनचा को उसकी प्राइवेट फोटोज दिखाता है और पैसे डिमांड करता है। युनचा बोलती है मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगी। जियाओ बोलता है सुना है तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही अमीर है उससे कुछ पैसे लेकर दे दो उसके खजाने में से कम हो भी जाएगा तो पता नहीं चलेगा। लेकिन युनचा ऐसा करने से मना कर देती है तो वो बदतमीजी पर उतर आता है। मूशन ये सब देखकर उसकी धुलाई कर देता है। सभी लोग इस तमाशे का वीडियो बना लेते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं जिसके बाद कंपनी के बोर्ड मेंबर मूशन पर चढ़ जाते हैं और उस पर प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन करने के लिए दबाव डालने लगते हैं क्योंकि मूशन की वजह से कंपनी की इमेज बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। तभी युनचा आकर मूशन को बोलती है मैं तुम्हें बचा सकती हूँ मेरे पास जियाओ के अगेंस्ट सबूत है पर तुम्हें मुझे डिवोर्स देना होगा। लेकिन मूशन डिवोर्स देने की बजाय प्रेसिडेंट की पोस्ट से ही रिजाइन कर देता है और फूड डिलीवरी की जॉब ज्वाइन कर लेता है और फूड डिलीवरी के बहाने रोज अपनी वाइफ को लंच देने आता है पर युनचा उसे जरा भी भाव नहीं देती। इसलिए ये भाई साहब सीधा युनचा के सामने वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। ये सब देखकर युनचा का दिमाग तो और भी खराब हो जाता है। ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। मिस्टर लू आकर उसे समझाता है तुम करोड़ों का बिजनेस छोड़कर एक लड़की के चक्कर में क्या डिलीवरी वाला काम कर रहे हो। तुम्हारी मोम तुमसे बहुत ही गुस्सा है वो चाहती है तुम उनके बिजनेस को हैंडल करो। मूशन बोलता है जब तक वो नहीं मानेगी मैं यहाँ से नहीं निकलने वाला और अब तुम यहाँ से निकलो मुझे कल फूड डिलीवरी करने जाना है। मिस्टर लू बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया है। मूशन बोलता है मैं एकदम सीरियस हूँ और नेक्स्ट टाइम मेरे घर में स्लीपर्स पहन कर आना। नेक्स्ट इवनिंग मूशन युनचा से मेडिसिन मांगने जाता है। फूड डिलीवरी करते समय मेरे चोट लग गई है प्लीज मुझे कोई मेडिसिन दे दो अगर तुम्हारे घर में है। लेकिन युनचा तो अपना घर का दरवाजा बंद करने लगती है। इस चक्कर में मूशन के हाथ पर लग जाती है तो मैडम खुद ही उसकी चोट पर मलहम पट्टी करने लग जाती है। युनचा बोलती है ये डिलीवरी का काम छोड़ दो तुम एक प्रेसिडेंट हो। मूशन बोलता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो ना तभी तो तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। युनचा बोलती है ख्वाब मत देखो और उसे घर से निकाल देती है। नेक्स्ट युनचा को मूशन की मोम का कॉल आता है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। मोम बोलती है तुम जल्दी से मेरे बेटे को डिवोर्स दे दो उसके लिए मैंने एक सुटेबल लाइफ पार्टनर ढूंढ ली है तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी। युनचा बोलती है मुझे पैसे नहीं चाहिए। मोम बोलती है तो तुमने डिवोर्स फाइल क्यों किया है क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी पैसे नहीं चाहिए उसके साथ रहना नहीं चाहती हो। युनचा बोलती है मैं उसे डिवोर्स नहीं देना चाहती बस मैं उससे गुस्सा हूँ क्योंकि उसने मुझसे झूठ कहा पर वो एक परफेक्ट हस्बैंड है मेरी केयर करता है हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखता है। तभी मोम मूशन को बाहर बुलाती है यानी ये सब मोम का प्लान था युनचा के दिल की बात बाहर निकलवाने का। मूशन बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो मुझे तुम्हें ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। युनचा बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम गरीब हो या अमीर पर तुम मेरे लिए मेरे हस्बैंड रहोगे। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मूशन ने युनचा को फर्स्ट टाइम स्कूल में देखा था और तभी उसे अपना दिल दे बैठा था। उसी दिन उसने डिसाइड कर लिया था वो युनचा से ही शादी करेगा। प्रेजेंट में मूशन ऑफिस के बाद आज फिर से अपनी वाइफ का वेट कर रहा था और युनचा उसके साथ खुशी खुशी चली जाती है। यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।